हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दिशा। आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो सकती हैं अगर हम अपने बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से कम के हैं और आप उनका वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं अपने डॉक्टर के पास में या किसी हॉस्पिटल में, तो ये गलतियां करने से बचिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे वीडियो को। 5 कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। तो सबसे फर्स्ट और जो कॉमन मिस्टेक है जो जनरली पेरेंट्स से हो जाती है, जब भी आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या आप अपने आसपास कहीं से भी लगवाते हैं, इन सभी केसेस में आपको अपने बच्चों के इम्यूनाइजेशन कार्ड को लेकर जाना है। जनरली पेरेंट्स अपने इम्यूनाइजेशन कार्ड्स को लाना भूल जाते हैं या वो उसको ध्यान नहीं देते हैं उसको लेके जाना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी अपने बच्चों का जो आपको कार्ड दिया जाता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं वैक्सीन की, कब कौन सा वैक्सीन लगना है, उसकी अगली डेट कौन सी होगी, वो उस कार्ड पे सब कुछ मेंशन होता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा मेक श्योर कीजिए जब भी आप घर से बाहर जाते हैं अपने बच्चों का वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उस कार्ड को याद से अपने साथ लेकर जाइए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो कार्ड? बिकॉज उस कार्ड के अंदर बच्चे की जितनी भी वैक्सीन की डिटेल है 5 साल तक की, वो सारी डिटेल्स उस कार्ड में लिखी होती हैं। और जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो उस कार्ड के अंदर डेट मेंशन करता है कि आज वो वैक्सीन लग गई है और अगली वैक्सीन अब उनकी ड्यू होगी। तो जब भी आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आपको कोई भी जगह चेंज होती है, तो उस केस में अगर आपने हॉस्पिटल चेंज किया है तो उस केस में जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है वो बहुत हेल्पफुल होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। वो उस कार्ड से देखकर बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि बच्चे को पुरानी वैक्सीन जो है लग चुकी है और अब बच्चे को नई वैक्सीन लगनी है। बिकॉज़ हम चाहे कितना ही कोशिश करें बट हमें एग्ज़ैक्ट डेट्स याद नहीं रहती, बट अगर उस कार्ड में डेट्स मेंशन है तो बहुत ईज़ी हो जाता है कि बच्चे की वैक्सीन पिछली कब लगी थी और अब बच्चे की वैक्सीन को 1 महीना हो गया है तो अगली वैक्सीन कब लगनी है। तो इसीलिए ये जो कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस योर कार्ड आप जब भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। सेकंड कॉमन मिस्टेक है जो होती है, आप कार्ड लेकर तो गए बट उस कार्ड के ऊपर आपने डेट्स को मेंशन ही नहीं करवाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी इम्यूनाइजेशन के लिए जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बड़े हॉस्पिटल्स की बात करूँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में अगर आपने अपना वैक्सीनेशन कार्ड बच्चों का दिया, आपने टीका भी लगवा लिया, बट उस कार्ड के ऊपर आप डेट लिखवाना भूल गए या किसी रीज़न से हेल्थ केयर वर्कर है उन्हें ध्यान नहीं रहा, वो डेट उन्होंने मेंशन नहीं की, तो आपको याद से उस डेट को मेंशन करवाना है। बिकॉज़ उस कार्ड की इम्पोर्टेंस और उस पे जो डेट डली हुई है उस डेट से ही है। तो जब भी अपने कार्ड को आप लेके जाते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड को, तो वैक्सीनेशन करवाइए और उस वैक्सीनेशन कार्ड पर अपनी जो ड्यू डेट है, आज जो उसको वैक्सीनेशन लग गया है उस डेट की वो भी आपको डेट डलवानी है और अगला वैक्सीनेशन जब होना है बच्चे का वो भी डेट उस पे आपको मेंशन करवानी है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। जो भी वैक्सीन आप लगवा रहे हो बच्चे को, वो डेट उस कार्ड पर मेंशन होनी चाहिए। इसको आपको हमेशा मेक श्योर करना है और बिना डेट डलवाए आपको उस कार्ड को लेकर नहीं आना है। थर्ड कॉमन मिस्टेक है जो जनरली पेरेंट्स से हो जाती है, वो ये होती है कि अपने डॉक्टर्स की जो पोस्ट वैक्सीनेशन एडवाइस है उसे इग्नोर कर देना या उसे ध्यान से नहीं सुनना। मतलब ये है कि जब भी आपका डॉक्टर है, आपका जो हेल्थ केयर स्टाफ है, वो जब भी वैक्सीन लगाते हैं बच्चों की, तो उस वैक्सीन को लगाने के बाद वो आपको कुछ एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम बच्चों को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन जब भी लगाते हैं बच्चों को, तो उनमें ये बताते हैं कि बच्चे को हाथ में सूजन आएगी, यहाँ पे गांठ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीसीजी का जो वैक्सीन होता है उसमें बच्चे को गांठ होती है, उसमें छाला बनता है, गांठ होती है, दाना होता है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं वैक्सीनेशन के बाद में। और इसी तरीके से कई ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसमें बच्चे को थोड़ा बहुत दर्द होता है, हाथ में उन्हें दर्द हो सकता है, उसके लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको यहाँ पर बर्फ से सिकाई करनी है, इसको जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है या वहाँ पे कोई मालिश नहीं करनी है। ऐसी छोटी छोटी सी कॉमन एडवाइसेस हैं जो डॉक्टर्स आपको हमेशा वैक्सीन लगाने के बाद में देते हैं। बट हम जनरली जब बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो हम ऑलरेडी उस मोड में होते हैं कि बच्चा रो रहा है या परेशान हो रहा है, तो हम बच्चे को वैक्सीन लगा के इमीडिएटली वहाँ से निकल आते हैं। तो ये जो वैक्सीन के बाद की जो एडवाइस है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसे समझिए। बिकॉज अगर आप उस वैक्सीन की एडवाइस को, पोस्ट वैक्सीनेशन एडवाइस को इग्नोर कर देते हैं, तो घर जाकर जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो उस केस में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इसी वजह से अपने डॉक्टर्स की पोस्ट वैक्सीनेशन एडवाइस को इग्नोर नहीं करिए। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है
मिसिंग दी डोजेज़, अपने बच्चे की जो डोज़ हैं उनको मिस कर देना। आपको पता होगा जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर 5 साल तक बच्चों की डोजेज़ प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि कौन सी डोज़ 1.5 महीने में लगनी है, उसके अगले महीने में बाद लगना है, फिर 1 महीने बाद लगना है। तो इस तरीके से बहुत सारी डोजेज़ हैं। अब कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उन्होंने 1 डोज़ लगवा ली, उसके बाद वो सेकंड डोज़ पे वो आए ही नहीं, उसके बाद सीधा वो थर्ड पे आए या फिर उसके 6 महीने बाद आए। तो जो बच्चों की डोजेज़ हैं उनको मिस कर देना अपने किसी भी वर्क की वजह से या अपने किसी काम की वजह, अपने किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको ये मेक श्योर करना है अपने बच्चों की डोजेज़ को मिस नहीं करना, बिकॉज़ जो आपका इम्यूनेशन शेड्यूल है उसके अंदर जो डोजेज़ बनाई गई हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। जो एंटीबॉडीज़ बच्चों के अंदर बनती हैं वो टाइम टू टाइम बनती हैं, तो उसको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। फिफ्थ एंड लास्ट इज़ नॉट फॉलोइंग द वैक्सीनेशन शेड्यूल। जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको फॉलो नहीं करना, उसको अपने अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंग या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर लेना। तो ये सारी जो पाँचों मिस्टेक्स हैं ये आपको भी ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली बच्चों के केस में, जो अंडर 5 चिल्ड्रंस हैं उनके केस में आप इन मिस्टेक्स को ना करें, इनको करने से बचिए। आपके लिए बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो आपके लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए, चाहे आप उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से लगवा रहे हैं या आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवा रहे हैं, कहीं से भी आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बट वैक्सीनेशन के अंदर वो जो आपको कार्ड दिया जाता है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उस पे जो डेट्स डाली जाती हैं उनका अपना इम्पॉर्टेंस है, जो आपको वैक्सीनेशन एडवाइस दी जाती है वैक्सीन लगाने के बाद में उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और जो आपको बोला जाता है कि आपको डोज़ को मिस नहीं करना है। अगर आपकी किसी भी रीज़न से डोज़ मिस होती है तो आपको जो भी आपका विद इन टाइम है उसके अंदर नेक्स्ट डोज़ के समय आपको आना है और अपने डॉक्टर को बताना है। तो इन मिस्टेक्स को करने से आप भी बचिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए और ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए।